नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी का जीवन को खुशहाल रखें। दोस्तों, अनेकों लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि अगर महाराज जी की हम भक्ति करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, जब आप एक दिव्य संत, दिव्य गुरु की भक्ति करते हैं तो उसमें लाभ और हानि नहीं देखा जाता। ऐसे संत स्वतः आपके जीवन को इतना सुगम और आसान बना देते हैं कि आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का अच्छे से सामना कर सको। साथ ही बाबा महाराज जी जैसे अलौकिक संत की अगर आप भक्ति करते हैं तो फिर आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके जीवन के घटनाक्रम इस तरह से मोड़ लेने लगते हैं कि कभी होना या न होना एक समान हो जाता है। अर्थात बार बार अनेकों बार आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं जिसमें आपको वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर महसूस नहीं होता, और ना ही आप इसे सिर्फ चमत्कार कह सकते हैं, क्योंकि चमत्कार तो एक ऐसी घटना जो एक बार घट जाए और मनुष्य को चौंका दे, परंतु बाबा की लीलाएं तो असीमित हैं। वह आपको जीवन के एक ऐसे आनंद के सागर में ले जाते हैं जहाँ पर आपके सामने दृश्य और अदृश्य एक समान हो जाता है। अनेकों बार ऐसी घटनाएं भी घटती कि आप जिस बात पर महाराज जी के बारे में चर्चा कर रहे हो, अचानक से वही बात कहीं और लिखी हुई आपकी आंखों के सामने आ जाती। इस तरह महाराज जी दृश्य और अदृश्य आयाम को एक किए रखते हैं। आज आपको एक प्यारा सा घटनाक्रम सुनाते हैं जहाँ पर बाबा महाराज जी ने एक छोटी बच्ची के साथ बहुत ही प्रेम में लीला करी। साथ इस लीला में बाबा महाराज ने उस बच्ची का जीवन भी बचा दिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सभी अपने चिर परिचित लोगों में से शेयर भी कीजिएगा। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। और जो लोग चैनल पर प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय के सभी नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, बम्बई में श्रीमती गीतांजलि रहती थी। उनकी एक छोटी पुत्री थी जिनका नाम रुचि था, और यह घटना है सन 1988 की। उस दिन एक रात को उनकी पुत्री रुचि सो रही थी और उन्होंने एक स्वप्न देखा। इस स्वप्न के अनुसार रुचि एक मंदिर जैसे स्थान में कहीं खड़ी है और उसे स्वप्न में ही आभास हो रहा है कि शायद ये स्थान कोई हनुमान मंदिर हो सकता है, परंतु उसे हनुमान जी की कोई प्रतिमा वहाँ पर दिखाई नहीं दी। तभी उसने पाया कि ऐसे निर्जन मंदिर में अचानक से एक भयंकर आकार का काला जानवर उस पर झपट पड़ा, और अगले ही क्षण इससे पहले वह जानवर उसे अपना आहार बनाता, तभी एक कंबल ओढ़े अधेड़ व्यक्ति ने रुचि को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने कंबल में लपेट कर वहाँ से भाग चला। दोस्तों, उस समय रुचि बहुत ही छोटी बच्ची थी और न तो उसने बाबा के बारे में कभी सुना था और ना ही महाराज जी के दर्शन का कभी उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बालपन होने के कारण कुछ समय बाद रुचि यह स्वप्न भूल गई। 5 वर्ष बाद यानी कि 1993 में माँ और बेटी दोनों नैनीताल यात्रा के दौरान वहाँ पर हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए। जब वह मंदिर में खड़े होकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे तब रुचि ने देखा कि बाबा जी का वहाँ पर एक चित्र रखा है। जब वह हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे थे वहीं पर हनुमान जी के निकट बाबा जी का एक चित्र रखा था। रुचि ने ज्यों ही वह चित्र देखा उसे 1988 का वह बचपन का स्वप्न अचानक से याद आ गया। उसने पाया कि यह वही मंदिर है और चित्र में वही कंबल ओढ़े बाबा जी। तत्पश्चात माँ और बेटी ने हनुमान मंदिर के पुजारी जी से बाबा के बारे में पूछा और फिर महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम भी पहुँचे। वहाँ उन्हें श्री सिद्धि माँ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री माँ ने उस बच्ची को एक छोटा सा महाराज जी का चित्र भी दिया। तत्पश्चात माँ और बेटी दोनों वापस बम्बई लौट गए। बम्बई से लौटने के बाद एक दिन रुचि अपने स्कूल जा रही थी। वह हमेशा स्कूल बस से स्कूल जाया करती थी। उस दिन उसकी बस पूरी भरी होने के कारण रुचि दरवाजे के पास ही खड़ी थी और बस के द्वारा स्कूल जा रही थी। तभी अचानक बस के जोर से ब्रेक लगाने के कारण वह उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वह रोड पर गिरती उसी क्षण उसकी आंखों के सामने श्री सिद्धि माँ द्वारा दिया गया बाबा जी का चित्र कौंध गया और अचानक उसे लगा कि बाबा ने उसे अपने हाथों में पकड़कर बीच में ही रोक लिया है। फिर भी सड़क पर आते आते वह दहशत से बेहोश हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ गया। ये सारा घटनाक्रम कुछ क्षण में घट गया था। बस के ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया और कंडक्टर ने लपक कर तुरंत नीचे रुचि को उठाया। तभी आसपास के लोग भी दौड़ कर आ गए कि एक बच्ची चलती बस से कैसे गिर गई, परंतु सभी को एक घोर आश्चर्य हुआ कि इतनी तेज़ गति से आती बस से अचानक गिरने पर भी रुचि के शरीर में एक खरोंच तक नहीं आई थी, जबकि चलती बस से गिरना किसी के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। पर जब बाबा महाराज जी ने ही लपक कर उसे अपनी बाहों में ले लिया था तब भला उसे खरोंच कैसे आती। यह घटनाक्रम घटने के बाद रुचि ने घर आकर अपनी माँ को इस हादसे और उस दिन वाले स्वप्न के बारे में बताया। तब उन्हें समझ में आया कि उस दिन स्वप्न में आकर बाबा महाराज जी ने जिस तरह उस विशालकाय काले जानवर से उसकी रक्षा की थी वह आने वाले जीवन में घटने वाली एक घोर घटना की ओर ही संकेत था। और जिस तरह महाराज जी ने स्वप्न में उसे लपक कर अपने कंबल में छुपा लिया था, उसी तरह उस दिन बस से गिरते समय भी बाबा महाराज जी ने
बीच में उसे अपने कम्बल में लपेट लिया था। दोस्तों, यहाँ पर दोनों घटनाएं एक दृश्य और एक अदृश्य है, परंतु बाबा महाराज जी की लीला में दोनों आयाम एक हो गए। इसलिए आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बाबा महाराज जी की भक्ति से हमें क्या मिलता है, यही कि हमारे जीवन के सभी दृश्य और अदृश्य आयाम एक हो जाते हैं। हमारा जीवन इतना सुगम हो जाता है कि हमें चाहे सपने में ही क्यों संकट ना आए, बाबा महाराज जी अपने स्वप्न में भी बचा लेते हैं। और अगर वास्तव में हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना आ जाए जहाँ पे हमारे पे संकट आ रहा हो, महाराज जी वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हमें बचा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ सेवा करते रहिए। जय सिया राम।